दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्जाम को लेकर। साथ ही बात करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी परीक्षा कब तक आपको देखने के लिए मिल रही है, किस तारीख तक, इसके अलावा किस मंथ में। साथ ही हम बात करेंगे 51,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में। इसके साथ ही 6,800 और इससे संबंधित विवाद को लेकर एक एक करके दोनों जानकारी या फिर तीनों जानकारियों को हम कवर करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपडेट के बारे में टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्जाम डेट को लेकर। दोस्तों जैसा कि आप सभी ने देख लिया, टीजीटी पीजीटी 2022 को लेकर बहुत सारी जानकारी आप सभी के बीच निकली, लेकिन अगर किसी चीज़ में कोई कमी देखने के लिए मिली तो वो ये रही कि टीजीटी पीजीटी की एग्ज़ाम डेट आप सभी के बीच नहीं आ पाई। भले ही यहाँ पर कोर्ट के अंदर चयन बोर्ड के अधिवक्ता या फिर राज्य सरकार के अधिवक्ता कहते हैं कि वो 16 तारीख से पहले पहले चयन बोर्ड के अंदर आ रही तमाम समस्याओं को दूर कर देंगे और उसके बाद में जो भी चयन बोर्ड की भर्तियां हैं वो सुचारू रूप से शुरू कर दी जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के मन में ये है कि आपकी परीक्षा कब होने वाली है, किस महीने में देखने के लिए मिलेगी और कब तक होने वाली है। इसको लेकर मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो पहले मैं आपको ये बता दूँ कि टीजीटी पीजीटी को लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से क्या अपडेट है। जैसा कि आपको अधिकारियों की तरफ से लगातार जानकारी मिलती रहती है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से टीजीटी पीजीटी भर्तियों को लेकर काम तो किया जा रहा है, लेकिन काम को करने के लिए उनके पास में ज़्यादा लोग नहीं हैं, ये भी सत्य है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो चयन बोर्ड पिछले 4-5 महीने से टीजीटी पीजीटी भर्ती को साइड से रखकर बैठा हुआ था, अब उनके माध्यम से थोड़े बहुत काम लगातार जारी हैं और ये जानकारी पिछले 2 सप्ताह से आ रही है। मतलब ये है कि चयन बोर्ड के अंदर टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर पिछले 2 सप्ताह से काम किया जा रहा है। आगे परीक्षा कब तक देखने के लिए मिलेगी, इसको लेकर भी अगर बात कर ली जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि भाई टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन करें या फिर ना करें, क्योंकि अफवाहें बीच में ऐसी भी देखने के लिए मिली थी कि ये परीक्षा जून या फिर जुलाई में चली जाएगी और उसके बाद यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम आ जाएंगे। तो टीजीटी पीजीटी परीक्षा में यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम इतना बड़ा रोल प्ले नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम लंबे समय तक चलते हैं, लेकिन टीजीटी पीजीटी के जो एग्ज़ाम होते हैं वो 4 दिन देखने के लिए मिलते हैं। 4 दिन में से एक संडे वाले दिन आपकी परीक्षा करवा ली जाती है, दूसरा दिन कोई भी यहाँ से चुन लिया जाएगा। तो इतना दिक्कत वाला दिन आप सभी के लिए नहीं होगा कि जो टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम है उसमें यूपी बोर्ड के सारे दिन आपके एग्ज़ाम देखने के लिए मिलेंगे। कुछ एग्ज़ाम आप सभी को देखने के लिए मिलते हैं कि नहीं भी होते हैं, तो बीच में टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम करवा लिए जाते हैं। तो आजकल क्या होता है कि जो टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट के लिए या फिर किसी परीक्षा के लिए जो परीक्षाएं करवाई जाती हैं वो विश्वविद्यालयों के अंदर, महाविद्यालयों के अंदर आप सभी को यहाँ पे कहीं ना कहीं जो आपके सेंटर भेजे जाते हैं, तो उसमें भी आप सभी की यहाँ से परीक्षा केंद्र देखने के लिए मिलते हैं। तो इतनी दिक्कतें नहीं आती हैं, ठीक है। तो इस बात को सोचे ना कि यूपी बोर्ड के एग्जाम हो जाएंगे बीच में और आपकी भर्ती बहुत लंबे समय के लिए लटक जाएगी। अभी ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पे हम टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर बात करें, जो अधिवक्ताओं के माध्यम से कहा गया कि 16 तारीख तक सदस्यों की नियुक्ति के बारे में स्पष्टीकरण दे दिया जाएगा और अगर सदस्यों की नियुक्ति इसी महीने के लास्ट तक भी हो जाती है तब भी ये परीक्षा बड़ी आसानी से अभी भी फरवरी के लास्ट में हो सकती है, क्योंकि अब चयन बोर्ड आप सभी को 60 दिनों का समय नहीं देगा परीक्षा के लिए। अगर उनके पास में सदस्य आ जाएं तो वो जनवरी के अंदर परीक्षा की तैयारी करेंगे, प्लस 15 फरवरी तक भी परीक्षा की तैयारी कर लेंगे और उनके पास में लगभग 45 दिनों का समय होगा। अगर इस महीने के लास्ट में भी सदस्य आ जाते हैं तो यहाँ पे 45 दिनों का समय मिलेगा उनके पास में 15 फरवरी तक टीजीटी पीजीटी की परीक्षा को करवाने के लिए, और 1 सप्ताह के अंदर टीजीटी और पीजीटी दोनों की परीक्षाएं हो जाएंगी, ये आप भी जानते हैं। तो ऐसे अभ्यर्थी जो ये सोच रहे हैं कि परीक्षा लंबे समय के लिए लटकने वाली है, हम अब प्रिपरेशन करें ना करें, इस बात को ध्यान में रखें कि परीक्षा जल्द भी करवाई जा सकती है। बस इंतजार है सदस्यों के आने का, और अगर सदस्य नहीं भी आते हैं तब भी चयन बोर्ड के माध्यम से तो प्रयास किए जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग अचानक से तैयारियों को बंद कर दें और सडनली परीक्षा की तारीखें घोषित हो जाएं। तो आप सभी को अवेयर रहने की आवश्यकता है। अभी भी आपकी जो परीक्षा की तारीखें हैं वो फरवरी लास्ट या फिर मार्च का पहला सप्ताह संभावित है, और इन्हीं दोनों के बीच में आपकी परीक्षा की तारीखें देखने के लिए मिलेंगी। 25 फरवरी के बाद कभी भी परीक्षा आपको देखने के लिए मिल सकती है और मार्च के पहले सप्ताह के अंदर इस परीक्षा का आयोजन आपको देखने के लिए मिल सकता है। अगर चयन बोर्ड चाहे
तो इस समय के अंदर परीक्षा करवा सकता है। बाकी आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहें। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 51,000 पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 51,112 पदों पर शिक्षक भर्ती के लिए सरकार के माध्यम से 69,000 शिक्षक भर्ती के समय एक मॉडिफिकेशन लगाया गया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हम शिक्षा मित्रों को एक और मौका देते हुए बचे हुए खाली पदों पर, जो कि लगभग 51,112 हैं, इन पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी करेंगे। समय बीतता गया, धीरे धीरे करके शिक्षा मंत्री नए नए आते गए। जब नए शिक्षा मंत्री आए तो उन्होंने चुनाव से पहले 17,000 शिक्षक भर्ती की घोषणा कर दी, लेकिन 17,000 शिक्षक भर्ती भी चुनाव के बीच में चली गई। और इस 17,000 शिक्षक भर्ती के ना आ पाने की सबसे बड़ी वजह रही इसके साथ जारी हुई 6,800 की चयन सूची, क्योंकि 6,800 को लेकर ही मामला लटका हुआ था। जब नए शिक्षा मंत्री संदीप सिंह आए, उनके माध्यम से हमेशा एक ही बात कही गई कि जब पुराने मामले क्लियर हो जाएंगे या फिर जो पुरानी भर्तियां कोर्ट में लंबित हैं, उसके बाद में नई शिक्षक भर्तियों को लेकर तैयारियां की जाएंगी। लेकिन आप जानते हैं कि अभी तक 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर विवाद खत्म नहीं हुआ है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो 6,800 का मामला लगा हुआ है, जिसमें अभ्यर्थियों के माध्यम से 19,000 सीटों को लेकर घोटाला होने का दावा किया गया है, इस मामले पे आज एक फैसला आपको देखने के लिए मिल सकता है। कल इस मामले पर जब सुनवाई हुई थी तो कोर्ट के माध्यम से कहा गया था कि आज की तारीख में वो अंतिम सुनवाई करेंगे और हो सका तो आज की तारीख के अंदर इस मामले को ख़त्म कर दिया जाएगा। अब फैसला सुनाया जाएगा या फिर ऑर्डर रिजर्व होगा, ये तो आपको 5 से 6 घंटों के अंदर पता चली जाएगा। लेकिन इसी के साथ अगर बात कर ली जाए नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन के बारे में, जिसको लेकर लगातार अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, जिसके बारे में सरकार के माध्यम से विधानसभा में भी जानकारी दी गई कि 63,000 से ज़्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं। तो आने वाले समय के अंदर आज की तारीख में अगर 6,800 में फैसला होता है तो वो कहीं ना कहीं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर भी निर्णय हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे 69,000 शिक्षक भर्ती का विवाद खत्म होगा 6,800 का, उसके साथ ही नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करने की जो चीज़ें हैं वो और भी ज़्यादा तेज़ी से आपको देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि लगातार बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों के माध्यम से कई बार इस मुद्दे को लेकर प्रेशर बनाया गया। लेकिन ये 6,800 भर्ती जब से लटकी हुई है, इसके चलते ना तो कोई नई भर्ती आ पाती है और ना ही नई भर्ती को लेकर सरकार विचार कर पाती है। बार बार जब अधिकारियों से मिलते हैं, शिक्षा मंत्री से मिलते हैं, वो कहते हैं कि पुरानी भर्ती कोर्ट में लटकी हुई है, उसको पूरी होने के बाद हम करेंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार भी इस विवाद से बचना चाहती है और अगली भर्ती को लेकर वो चाहते हैं कि जो पुरानी भर्ती है वो खत्म हो जाए। तो ऐसे में आज की तारीख में 6,800 को लेकर एक बड़ी सुनवाई होने वाली है। उम्मीद है कि आज ही छात्रों का इंतजार समाप्त हो जाएगा और साथ ही नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर जो रास्ता है वो साफ हो जाएगा। काफ़ी हद तक चीज़ें आप सभी को देर शाम 6 या 7 बजे तक पता चल जाएंगी। सबसे पहले जानकारी आपको ऑनलाइन हेड ऑफ स्ट्रीट चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। अच्छा, बात कर लेते हैं 6,800 के साथ 69,000 की मूल चयन सूची के बारे में, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि सर 6,800 पे फैसला आता है तो क्या होगा, 19,000 सीटें मिलेगी या फिर अगर 19,000 सीटें मिलती हैं तो नियुक्ति कैसे दी जाएगी। तो देखो, दो चीज़ें आप सभी को याद रखनी है कि अभी तक कोर्ट के माध्यम से ये कहा जाता था कि वो सीटें नहीं बढ़ा सकती, पहला। दूसरे जो जज थे उनके माध्यम से ये कहा जाता था कि जो छात्र यहाँ पे इनके साथ घोटाला हुआ है इनको नौकरी दो, दूसरा। तीसरा, अब ये है कि अगर 6,800 को नियुक्ति देने की बात करते हैं और ये साबित हो जाता है कि घोटाला सिर्फ 6,800 का हुआ है, तो कोर्ट 6,800 को नियुक्ति देने के लिए कह सकती है। लेकिन यहाँ पे एक पेच ये रहेगा कि 6,800 कैसे नियुक्ति दी जाएगी, क्या अलग से पद जोड़े जाएंगे? अगर वो अलग से पद नहीं जोड़ेंगे तो क्या 6,800 को बाहर निकालेंगे? अगर 6,800 को बाहर निकालते हैं तो 69,000 की मूल चयन सूची को रद्द करना पड़ेगा, फिर दोबारा से मेरिट का निर्धारण होगा। अब जिनको नौकरी पहले से मिल चुकी है उनको शायद ही हटाया जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कोर्ट को यहाँ पर समझनी पड़ेंगी और ये इतना आसान नहीं होगा कोर्ट के लिए भी। अब कोर्ट किस प्रकार फैसला लेती है, क्या वो 20,000 सीटों को लेकर देती है? अगर 20,000 सीटों को लेकर देगी तो एक बड़ी संख्या के अंदर 69,000 शिक्षक भर्ती में उलटफेर होगा। ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनको कोर्ट को समझना पड़ेगा और उसके बाद में इस मुद्दे पर आगे फैसला देखने के लिए मिलेगा। उससे पहले थोड़ा सा इंतजार करें, कुछ ही घंटों की बात है। सबसे पहले जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से ही दे दी जाएगी। वीडियो को लाइक कर दें।